नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पे। हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में हम लोग द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत अणिजंत और डिजंत अवस्था के बाद हम लोग क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा वाले 4 सूत्र देखे थे। उन सूत्रों के बाद अब उपपद विभक्ति के 2-3 सूत्र मिलेंगे आपको। उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उपपद विभक्ति क्या होती है। कारक विभक्ति तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति में क्या होगा, किसी पद के समीप रहने पे, कोई भी पद ले सकते हो, तो किसी पद के समीप होने पे जो विभक्ति कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। और कारक विभक्ति क्या होगा, कारक किस परिभाषा हम लोग जानते हैं, कर्ता का क्रिया के साथ जब साक्षात संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं। तो जहाँ पे क्रिया की बात हो, यहाँ क्रिया आपको दिखाई दे, वहां तो कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन किसी पद के पास रहने से, उपपद मतलब पद के समीप, उप मतलब समीप, तो पद के समीप रहने से जो विभक्ति कार्य होगा वो उपपद विभक्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे आप लोग एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है चतुर्थी विभक्ति में, नमः स्वस्ति साहा स्वाहा सुधा अलम वसड़ योगाच। तो नमः के योग में हम लोग जानते हैं चतुर्थी विभक्ति होती है, तो वह सूत्र उपपद विभक्ति का सूत्र है, क्योंकि वो नमः पद के समीप रहने से विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हो रही है। तो किसी पद के समीप रहने से जो विभक्ति कार्य होता है उसको हम उपपद विभक्ति के अंतर्गत रखते हैं, और किसी क्रिया के आधार पर जो विभक्ति कार्य होता है उसको हम कारक विभक्ति के अंतर्गत। और उपपद विभक्ति कारक विभक्ति में अंतर क्या है, थोड़ा सा देख लें। जैसे हमने लिखा हरे नमः, हरे नमः, ठीक है। सूर्याय नमः लिख दो, जो प्रसिद्ध मंत्र है। हरिम नमः करोति। नमः का प्रयोग यहाँ पर भी है, नमः का प्रयोग यहाँ पर भी है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच कहता है। नमः का योग होने पे हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। तो नमः का योग होने पे चतुर्थी विभक्ति का विधान क्या, यहाँ तक तो ठीक था, बात कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। यहाँ पे जब नमः का योग था तो हरिम क्यों कर दिया, यहाँ पे हरे क्यों नहीं किया, ये बात हमारे मन में उठती है, ठीक है। हरिम नमः करोति क्यों कर दिया, तो हम बताना यही चाहते हैं कि अगर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति, कभी कभी ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों आ जाती हैं किसी वाक्य में। तो जब दोनों आ जाएंगे तब क्या करेंगे हम, भाई दोनों आ जाएंगे तो मतलब दोनों का एक दूसरे से वो हो गया, विरोध हो गया। तो अगर उपपद विभक्ति कारक विभक्ति किसी वाक्य में दोनों आ जाती हैं तो वहां हम जो भी कार्य करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, कारक विभक्ति के अनुसार, क्योंकि कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से बलवान होती है। उपपद विभक्तेर कारक विभक्ति बलीयसी, एक वाक्य है छोटा सा जो कहता है कि कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से बलवान होती है। तो हरे नमः, चूंकि नमः का प्रयोग यहाँ पर भी है, नमः का प्रयोग यहाँ पर भी है, तो हरे नमः यहाँ किसी क्रिया की बात नहीं हो रही थी, तो हम जान भी नहीं पा रहे थे कोई कारक का प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पे हरे नमः कर दिया, हमें कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हरिम नमस्कार, हरि को नमस्कार करता है, तो यहाँ पे नमस्कार करने की क्रिया के द्वारा हरि को प्रसन्न करना या प्राप्त करना चाह रहा, तो हरि यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा। यहाँ पे सह कर लेना या कोई कर्ता ले लेना, सह हरिम नमस्कारोत, वह हरि को नमस्कार करता है। तो भले ही नमः का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा से नहीं करेंगे। यहाँ पे कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, क्योंकि क्रिया का प्रयोग हो रहा है और कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम कर्म कहते हैं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। तो यहाँ पे नमः के योग में हरि, नमः का योग होने पर भी हरि में हम लोग कर्म करेंगे। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्ति का
ये सिस्टम है। और प्रायः उपपद विभक्ति में क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि क्रियाओं का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, कारक विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो सीधे सीधे होता है उपपद विभक्ति, कोई पद हो उसके पद के होने से हम लोग विभक्ति कार्य कर देते हैं। तो ये उपपद विभक्ति कारक विभक्ति की दोनों की बात हो गई। और इन दोनों में विरोध होने पर हम किसके अनुसार कार्य करेंगे, कारक विभक्ति के अनुसार, क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, तो आइए हम अब चूंकि उपपद विभक्ति का प्रसंग चल रहा है तो हम थोड़ी सी इस पे चर्चा कर दिए। ठीक है, ये हो गया। उपपद विभक्ति से संबंधित हमारे सामने द्वितीय विभक्ति में 3 सूत्र मिलेंगे। एक तो जो लिखा है दिख रहा है, एक इसके बाद आएगा अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगय, इसके बाद एक अंतरांत ऋण युक्त आएगा। तो तीनों सूत्र क्या होंगे, उपपद विभक्ति, मतलब दे दिया गया कि ये पद अगर है तो यहाँ पे क्या कर देना, द्वितीय विभक्ति कर देना। तो यहाँ पे हमने 6 पद लिखे हैं और 6 पद आपको मिलेंगे अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगय में, अंतरांत ऋण में दो पद मिलेंगे। 6 6 12 2 14, इन 14 पदों का प्रयोग होने पे हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे है ये। उभ सर्वतसः, तो तसह तसिल प्रत्यय जो है वो उभयता और सर्वता, उभ और सर्व दोनों के साथ लग गया तो उभयता है और सर्वता बन गया। कार्याधिक, धिक एक ये हो गया, ये धिक। उपर्यादिश त्रिशु, ऊपर आदि, ऊपर का एक गण है, तो ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर अध्यय अधोवर, ये बने कैसे हैं, ऊपर प्लस ऊपर, ये क्या, अधि प्लस अधि, ये अधः प्लस अधः, ये क्या है, दो दो का समूह है, दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, मतलब पुनरुक्त हो गया या द्विरुक्त हो गया है। तो इन तीनों का और धिक का, सर्वता, उभयता, इन 6 पदों का प्रयोग होने पे हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। किसी वाक्य में आ जाएगा और उपपद विभक्ति वाला वाक्य, कारक विभक्ति वाला वाक्य नहीं होना चाहिए, मतलब क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाक्य अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। द्वितीय आम्रेडी दान्ते तत्वन्यत्र। एक बात और बतानी है, कोई भी जब दो बार कोई पद आता है, कोई भी पद जब 2 बार आ जाता है तो उसमें जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, आपको आगे की कक्षा में मिलेगा ये बातें, लेकिन जो पहला पद होता है इसकी अभ्यास संज्ञा होती है, अभ्यास संज्ञा होती है, और जो बाद वाला होता है इसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। ठीक है, तो आम्रेडित और अभ्यास और, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये, तो जैसे बार बार शब्द कह दिया, यथा यथा कह दिया, प्रति प्रति कह दिया, कोई भी वाक्य कह दो, कोई भी 2 पद कह दो साथ साथ में, जो पहला वाला आएगा उसको अभ्यास कहेंगे और बाद वाले को आम्रेडित कहेंगे। तो इन 6 पदों का प्रयोग होने पे हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये उपपद विभक्ति वाला सूत्र हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे संधि कार्य हुआ है, छोटा सा। ऊपरी प्लस ऊपरी, ई के बाद स्वर है, ई को यण से ई के स्थान पे यह हो जाएगा, तो यह होके उसके बाद फिर ये हो गया, र जो है ये आधा र ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा। अधि प्लस आदि है, ई है, ई के स्थान पे यहाँ पे यह हो जाएगा, ध ये अधि हो जाएगा। इसके बाद अधो अध, अधा प्लस अधा है, अधा प्लस ये अतो रोर प्लुताद प्लुते से ये उसके क्या कहते हैं गुण होके अधो अधा बन जाता है। तो ये संधि में आप लोग इसको जानते होंगे। तो उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपर ऊपर, अध्यय, अधोअध, इन 6 पदों का प्रयोग होने पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह सूत्र बस इतनी बात कहता है। आइए उदाहरण से बातें स्पष्ट हो जाएंगे। उभय गोपा कृष्णम उभयतः,
गोपा मतलब गोपा गोपे गोपा मतलब गोपियां। कृष्ण के क्या है, दोनों ओर हैं। ठीक है, कुछ लोग उभयता के चारों ओर अर्थ बताते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से है। तो ये क्या हो गया, गोपा कृष्णम उभयतम, तो गोपिया कृष्ण के दोनों ओर हैं या चारों ओर हैं, जो भी अर्थ निकालना निकाल लो। तो यहाँ पे दोनों कृष्ण के दोनों ओर हैं, तो यहाँ कृष्णम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। उपसर्वतसो कार्या दिक्पर्यादिस्त्रिश द्वितीयाम रेडितान्तेश ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। तो गोपा कृष्णम उभयता, उभयता इस उपपद विभक्ति या उपपद, उपपद मतलब पद के समीप होने से कृष्णम में हम द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। बस इसमें बहुत नहीं बताना होता, ये हमें ध्यान ये रखना होता है कि कौन कौन से पद होने पर कौन सी विभक्ति होती है। जैसे ये पद हो गए, ये पद अगर आपको कहीं दिख जाए तो द्वितीय विभक्ति कर देना सीधे से, बस इसमें कोई सिद्धांत उतना नहीं है। और सर्वतः, सर्वतः का उदाहरण है सर्वतः कृष्णम, कृष्णम सर्वतः, भगवान कृष्ण सब और हैं। ठीक है, तो सर्वतः के प्रयोग करने पे कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसके बाद हो गया धिक कृष्णा भक्तम, धिक हाँ, कृष्णा भक्तम में धिक के कारण क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। इसके बाद है ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि लोकम ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी पद का प्रयोग होने पे लोकम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। अध्यधि, अच्छा जी, इसी को कर लो, हरि लोकम अध्यधि, हरि लोकम अधोध। तो उभयतः सर्वतः कृष्णा भक्तम और धिक ऊपरी ऊपरी अध्यधि और अधोवध, इन 6 व्ययों का प्रयोग होने पे या इन 6 उपपदों का प्रयोग होने पे हमने कृष्णम कृष्णम कृष्णा भक्तम लोकम 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 इनमें क्या किया, द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया। तो बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है। बात ये ध्यान रखनी है कि हमें हमारे 6 जो पद वाले पद हैं वो कौन से हैं। तो उभयतः सर्वतः अधिक ऊपरी ऊपरी अध्यधि अधोवध, इन 6 व्ययों का प्रयोग होने पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। अगला सूत्र है अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगे। तो अभितः परितः समयानिकषा हा और प्रति, इन 6 अव्ययों के प्रयोग होने पे हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। इसके बाद आएगा अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण इन दो पदों के समीप होने पे वहां पे हम द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। तो अगला सूत्र देखते हैं, इसको हटा दें। अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगे। भी, अब मतलब भी क्या, भी मतलब जो अभितः उपसर्वतसो कार्याधिक पर्यादित्व द्वितीयाम रेडितान्तेश ततोऽन्यत्रापि दृश्यते कहता है। द्वितीय वहीं पे यहाँ पे भी इनके प्रयोग होने पर भी द्वितीय हो जाएगी। ठीक, किनके प्रयोग होने पे, अभितः का
परितः का समया निकषा हा प्रतियोगे। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे, इनके प्रयोग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। अभितः पहला कौन हो गया? अभितः, दूसरा परितः, तीसरा समया, चौथा निकषा, पांचवा हा, छठवां प्रति। इन 6 अव्ययों का प्रयोग होने पे भी हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। और पहले वाले 6 अव्यय कौन थे? उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपर ऊपर, अध्यय और अधोवध। इन 6 हो गए, 6 ये 12 हो गए ना। इनके उदाहरण भी आइए देख लेते हैं क्या है। आइए उदाहरण से देखते हैं कैसे ये द्वितीय विभक्ति हो रही है। अभितः कृष्णम, ठीक है, कृष्ण के चारों ओर। तो यहाँ अभितः का प्रयोग होने पे कृष्णम में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। परितः, परितः कृष्ण मतलब कृष्ण के चारों ओर, इसमें भी तो परितः शब्द के प्रयोग होने पे कृष्ण में हो गई द्वितीय विभक्ति। समयम, समया ग्रामम मतलब गांव के, समय मतलब नजदीक या निकट, तो समया का प्रयोग होने पे ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। निकषा लंकाम, निकषा मतलब समीप, तो लंका के समीप निकषा का प्रयोग होने पे लंका में द्वितीय विभक्ति। हा कृष्णा भक्तम, हा का प्रयोग होने पे कृष्णा भक्तम में द्वितीय विभक्ति। और बुभुक्षितम न प्रतिभाति, तो प्रति का प्रयोग होने पर भी बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार धिक कृष्णा भक्तम था, हा कृष्णा भक्तम, तो धिक और हा इन दोनों का प्रयोग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे हम। तो 12वां अव्यय का हम लोग फिर से स्मरण करेंगे। बस इन अव्यय पदों को ध्यान रखना है जिसके कारण द्वितीय विभक्ति हो रही। उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपर ऊपर, अध्यय, अधोवध, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति। इन 12 अव्यय पदों का प्रयोग होने पे भी हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति स्पष्ट होनी चाहिए आपको। उपपद मतलब किसी पद के समीप होने से जो विभक्ति कार्य होता है वो उपपद विभक्ति होता है। कारक विभक्ति मतलब कारक में कोई कारक होना चाहिए, वहां पे क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, वो कारक विभक्ति होता है। दोनों में विरोध हो जाए तो आप उपपद विभक्ति के अनुसार कार्य न करके कारक विभक्ति के अनुसार कार्य करेंगे। विरोध कैसे होता है हमने पिछली कक्षा में या इसी कक्षा में उसमें देखा था। हरे हरे नमः और हरि हरिम नमस्कार, इस तरीके से ये बात स्पष्ट होती। एक सूत्र इसमें इस संदर्भ में और रह जाता है, अंतरांतरेण युक्त। आइए इसके बाद वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका उपपद विभक्ति वाला जो प्रकरण है द्वितीय विभक्ति का समाप्त हो जाएगा। तो अंतरांतरेण युक्त ये बात स्पष्ट है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, इन शब्दों के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, अगला सूत्र है अंतरांतरेण युक्ति। अंतरा ठीक है, ठीक है ना। ये तो अंतरा और अंतरेण ये 2 अव्यय पद और मिल गए हमारे सामने, अंतरा और अंतरेण। इनका प्रयोग होने पे भी हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। तो अब तक 12 2 14 हो गए ना। 6 + 6 + 2, इन 14 पदों को हमें याद रखना है। अगर ये कभी दिख जाए तो हमें द्वितीय विभक्ति का विधान तुरंत कर देना है। और कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, धिक का योग होने पे कौन सी विभक्ति होती है, हा का योग होने पे भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रति का योग होने पे कौन सी विभक्ति, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो वहां पे हमारे ये जब 12 अव्यय पद याद होंगे तो 14 अव्यय पद याद होंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी कि वहाँ पे किस विभक्ति का प्रयोग करना है। इनको बहुत अच्छे से 3 सूत्र हैं, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर हम लोगों को चलना है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इसमें शास्त्रार्थ में जाएंगे तो कुछ इसमें अपवाद मिल जाएंगे। अपवाद जल्दी कहीं पूछता नहीं है, बस वो शास्त्रार्थ होता है और शास्त्रार्थ हमें कंफ्यूज करता है। हमें पहले सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान करके नौकरी ले लेना, उसके बाद फिर शास्त्रार्थ में पढ़ना। शास्त्रार्थ में ज्ञान अर्जन करने के लिए पूरी उम्र होती है। सामान्य कोई कारक क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे कौन सी व्यक्ति, बस ये सामान्य बातें हमें जानते हुए आगे बढ़ जाना है। तो अंतरा और अंतरेण ये 2 शब्द और आगे, इनका भी प्रयोग होने पे क्या करेंगे? हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका उदाहरण पहला है,
अंतरा त्वाम माम हरि, क्या है, यही है। अंतरा त्वाम हरि है, हरि हरि। अंतरेण का क्या है उदाहरण? अंतरेण हरिम हरिम, न सुखम, हरिम, हाँ वही तो, हरिम होना चाहिए ना, हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। अंतरेण का अर्थ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बिना, ठीक है। और अंतरा का क्या अर्थ है, बीच में, ठीक है। तो अंतरा और अंतरेण दोनों का अर्थ जानना। सर अनुस्वार बड़े बड़े लगाइए, इसमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख रहा है, हाँ। तो अंतरा और अंतरेण, अंतरा और अंतरेण ये दो शब्द और हो गए। तो इनका भी प्रयोग होने पे क्या करेंगे हम, द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे, अंतरा और अंतरेण। तो अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो यहाँ पे बीच में अर्थ में अंतरा शब्द आया है, तो त्वाम और माम में यहाँ से क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया, त्वाम माम, ठीक। ये हो गया। इसके बाद अंतरेण हरिम न सुखम, तो अंतरेण मतलब कि बिना, तो हरिम बिना न सुखम, तो हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पे अंतरेण शब्द का प्रयोग होने पे हरिम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। तो ये दो अव्यय हमारे सामने और आ गए। तो अब 14वां अव्यय को हम लोग लिखेंगे और थोड़ा सा उसमें विचार करेंगे कि द्वितीय विभक्ति हो रहा है, ठीक। तो बात स्पष्ट है ना तीनों सूत्रों की। उपसर्वतसोधिक, ऊपर उपसर्वतसोधिक, कार्यादिश, पर्यादिश, त्रिषु, द्वितीयाम रेडितांतेश ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उसके बाद आया उभय अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे, और उसके बाद अंतरांतरेण युक्त। इन तीन सूत्रों में जो भी पद आए हुए हैं उनमें वो कैसे हैं, उपपद विभक्ति वाले पद है, उनका प्रयोग होने पे हमें द्वितीय विभक्ति का विधान करना है। 2 3 4 है, ठीक है, क्रम। अब आइए देखते हैं कौन कौन से पद हमारे मिले। 6 6 + 2 6 हम सब लिखेंगे एक साथ, ठीक है। पहले सूत्र में हमें क्या मिला, उभयतः सर्वतः अभितः अंतरा और अंतरेण। 6 + 6 + 2 उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी पर अध्यद अधोवर अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रति और अंतरांतरेण, इन 14 अव्यय पदों का प्रयोग होने पे हमें क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का विधान करना है। बात बहुत क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है, इन अव्यय पदों का प्रयोग होने पे हमें द्वितीय विभक्ति का विधान करना है। यहाँ से हमारा ये उपपद वाला प्रकरण जो है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत वो समाप्त होता है। तो अडियंत ऋडियंत देखा, उसके बाद आधार, क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हमने बनाई। इसके बाद ये क्या हो गया, उपपद वाले 3 सूत्र हो गए। इसके बाद कर्म प्रवचनीया, कर्म प्रवचनीया से कर्म प्रवचनीय संज्ञाओं का कुछ प्रकरण चलेगा। उसके बाद कालाध्वनो अत्यंत संयोगे से द्वितीय विभक्ति हमारी समाप्त हो जाएगी। तो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे है। तो यहाँ तक ये बात स्पष्ट हो गई, आप लोग इसको देखिएगा। जहाँ भी समस्याएं होंगी कमेंट के माध्यम से हमारे तक बात पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।